हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से जारी किए गए नोटिस की, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड फैसिलिटेटर की जॉब थी, वो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए। नर्सिंग की भी आई थी, वो है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए। तो उसमें बात करेंगे इंटरव्यू से रिलेटेड कैसे प्रश्न आपको बन सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग कंटिन्यू कमेंट कर रहे थे इसके लिए कि आपको चीज़ें बताई जाए। तो देखिए, जो कोई भी इंटरव्यू होता है, चाहे इस जॉब के लिए हो चाहे किसी के लिए, किसी को ये बात नहीं पता होती है कि क्या आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बस एक आपको संभावनाएं बताई जा सकती हैं कि आपको किस फील्ड से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेनी है और आप कैसे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं वो ध्यान से सुने कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें चाहती हैं और आपके पास होंगी, जो उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है, वो चीज़ें पहले रेडी रखनी है। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप अपना रिज्यूम तैयार कर रहे हैं, उसमें ऐसी चीज़ें ना मेंशन करें जो आपको ना आती हो। जैसे आपने हॉबी में लिख दिया है म्यूज़िक और आपको उससे कुछ भी मतलब ही नहीं है, आपको आता ही नहीं है, तो ऐसा काम नहीं करना है। ठीक, ये सारी चीज़ें। और बात करते हैं मेन इस टॉपिक की बात करें तो आपने ये चीज़ें बीएड इसमें मांगा हुआ है, तो बीएड में आपने साइकोलॉजी के भी कुछ पार्ट पढ़े हैं, ठीक है, और चाइल्ड डेवलपमेंट के पार्ट पढ़े हैं, काफ़ी चीज़ें आप उसमें पढ़े होते हैं। तो उससे रिलेटेड प्रश्न बनेंगे आपके, जो आपके सिलेबस में रहा हो उस चीज़ को अच्छे से देखिए। और बात करते हैं नई शिक्षा नीति के तहत। नई शिक्षा नीति जो आपकी है 5+3+3+4 की, उसमें जो आपका अर्लियर होता है, जैसे 5 ईयर्स के जो होते हैं, पहले शुरुआत में जैसे वो आंगनवाड़ी वाटिका में पढ़ाई होगी, फिर उसके बाद जाएंगे बच्चे। तो किस तरीके की सारी चीज़ें रखी गई हैं नई शिक्षा नीति के तहत, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो आपकी जॉब है वो है ही चाइल्डहुड की है। तो उनके एज में कब कब कैसा डेवलपमेंट होता है, उनका किस एज में वो क्या चीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये इन सब एरिया से आपको चीज़ें पढ़नी है। नई शिक्षा नीति को ज़रूर टारगेट करिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनेंगे, आपको पूछे जाएंगे ज़रूर। और दूसरी बात ये है कि जो एनसीईआरटी ने भी नए नए करिकुलम एक्टिविटीज़ को फ्रेमवर्क के तौर पर बनाने के लिए योजनाएं बनाई हैं कि आने वाले टाइम में कैसे तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेगी, इन सब चीज़ों को भी आपको पढ़ लेना है। और जितने भी कुपोषण से संबंधित तथ्य होते हैं उन्हें आप ध्यान में देंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज़ें वीडियो में बता पाऊँ या आपको बताएं कि ये चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं एक एरिया बता दे रही हूँ जिससे आपको पढ़ लेना है चीज़ों को, मतलब आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। अभी 28-29 तक एग्ज़ाम है, अभी समय है, ठीक। चीज़ें पढ़िए, गूगल से सर्च करिए, कुछ चीज़ें ना मिले आपको तो ये सारी चीज़ें। और यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं तो वहाँ के विषय में भी आपको थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। साथ ही अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार की कोई योजना है जो कि बच्चों से संबंधित है, ठीक है, छोटे बच्चों से ख़ास तौर से, तो उन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या चीज़ें होती, इस सब चीज़ को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनको किस तरीके की इन्वायरमेंट में रखना चाहिए, उसमें पेरेंट्स का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। क्योंकि जो बच्चा जब छोटा होता है तो सिर्फ आपको उसे ही गाइड नहीं करना, उसे ही सारी चीज़ें नहीं बतानी, खास तौर से पेरेंट्स से भी आपको जो है बातचीत करनी होती है, उनको किस तरीके के से आप समझाना है, ये सारी चीज़ें भी आपसे कॉमन तौर पर पूछी जाती हैं। इंटरव्यू में कोई बहुत ज़्यादा आपको एजुकेशन से रिलेटेड नॉलेज नहीं पूछा जाता, देखा जाता है कि करंट में आप अगर कोई कंडीशन आपके सामने है तो किस तरीके से आप उसको फेस कर रहे हैं, कितना आपका कॉन्फिडेंस है, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। कुछ तो आपके रहते ही हैं कि प्योर आपके सिर्फ जो आपने पढ़ाई की है, जो भी आपको क्वालिफ़िकेशन मांगा है उससे रिलेटेड प्रश्न बने। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप नॉर्मल वे में भी आंसर दे सकते हैं, अच्छा आंसर दे देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने इंटरव्यू में ये नहीं बताया कितने लोगों को बुलाया गया है, ये भी नहीं बताया गया है कि क्या नंबर रहेंगे, कुछ भी, ये तो इंटरव्यू के बाद ही डिक्लेयर होगा कि क्या चीज़ें हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी मेरी, कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो आप अगर ये सोचें कि आपको लाइन टू लाइन बता दिया जाए कि ये प्रश्न याद कर लीजिए इंटरव्यू के लिए, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता है, और मेरे बता देने से वैसा क्वेश्चन भी नहीं आ जाएगा। तो आप लोग इस एरिया में वर्क करिए, इसी से ज़्यादा रिलेट करते हुए चीज़ों को पढ़िए। सिर्फ इतनी ही चीज़ें आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें कोशिश करी जाएंगी बताने की, ठीक है। तो ठीक है, तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, जय हिंद।